नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मिर्जापुर रिश्तेदारी में आए मासूम बालक कन्हैया पतंग उड़ाते समय छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में बालक को परिजन निजी चिकित्सक के यहां इलाज के लिए लेकर गए। बालक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया। मिर्जापुर कस्बा सहित क्षेत्र में चाइनीज मांझा व पतंग की धड़ल्ले के साथ बिक्री हो रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। कस्बा अंबेहटा पीर से खेड़ा अफगान मार्ग पर जगह जगह से टूटी सड़क राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। ये सड़क अंबेहटा पीर से सहारनपुर के लिए मुख्य मार्ग होने के कारण इस पर यातायात अधिक रहता है। मार्ग में गड्ढों की भरमार होने से प्रतिदिन ही कोई न कोई राहगीर चोटिल हो जाता है। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद शासन की अनदेखी से क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। नगर निगम में पार्षद की लापरवाही से सेक्टर 45 में नालियों में पानी की निकासी और सफाई न होने से क्षेत्र में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बरसात होने पर नालियों का पानी घरों में घुस जाता है, जिस कारण बीमारी फैलने का डर लगा रहा है। क्षेत्रवासियों ने जल्द सफाई कराए जाने की मांग की है। सिख समाज के युवाओं द्वारा शहीद दीप सिंह सिद्धू को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। सिख समाज के युवा द्वारा शहीद दीप सिंह सिद्धू को कैंडल मार्च रेलवे रोड, गुरुद्वारा रोड एवं घंटा घर पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सिख समाज के सैकड़ों युवा शामिल रहे। गागलहेड़ी थाने के पास हाईवे पर सामने से आ रही गन्ने से भरी ट्रॉली को साइड देने के चक्कर में अनियंत्रित होकर टमाटर से भरा ट्रक खाई में जा पलटा। ट्रक खाई में पलटने से ट्रक में भरा टमाटर बिखर गया। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नानौता क्षेत्र के राजबाहे में पानी न आने से किसान परेशान थे, जबकि बारिश होने से गेहूं की फसल को मिला पानी। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। पिछले कई दिन से राजबाहे में पानी नहीं था, जिस कारण किसान परेशान थे। खनन निदेशक डॉक्टर रोशन जैकब ने बेहट तहसील क्षेत्र के खनन जोन में आवंटित खनन पट्टों एवं प्रस्तावित खनन पट्टों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैमरे, तौलकांटा व खनिज सामग्री के उठान से लेकर रवाना जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा की। निदेशक ने नए खनन पट्टों के लिए खनन अधिकारी NK दास को प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान ADM F रजनीश मिश्रा, SDM बेहट रामजी लाल, CO रामकरण सिंह, इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार पांडे मौजूद रहे। यूक्रेन में MBBS कर रहे छात्र आदित्य राणा पहुंचे अपने परिवार के बीच। खुशी का इजहार करते हुए डर के पल भी बताए। जंग के बीच यूक्रेन में फंसे छात्र ने परिजनों के बीच पहुंचने के बाद बताया कि पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो गई थी। चारों ओर भयानक मंजर था और जिस जगह वे थे उनके छोड़ने के 2 घंटे बाद हमले शुरू हो गए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ। यूक्रेन में भी कुछ छात्र फंसे हुए हैं, जिनसे उनका लौटने के बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने घर वापसी के बाद भारत सरकार का आभार जताया। कैसा लग रहा है? जी, मैं अपने परिवार के बीच में, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। कैसी स्थिति रही है वहाँ पे? स्थिति मेरे आगे इमरजेंसी लग चुकी थी, लेकिन बम बारूद नहीं चलने शुरू हुए थे। मेरे आने के तुरंत 2 घंटे बाद वहाँ पर बम बारूद शुरू हो गया। बताया जा रहा है वहाँ पे और भी छात्र हैं। जी बिल्कुल, मेरे कुछ साथी वहाँ पे हैं। किस चीज़ की पढ़ाई करनी है? जी, मैं लैंग्वेज कोर्स के लिए गया था। नगर पंचायत सुल्तानपुर चिल्काना ने गृहकर और जलकर के बकायेदारों की सूची जारी कर जल्द से जल्द टैक्स जमा करने की बात कही है। अधिशक्सी अधिकारी जितेंद्र राणा ने बताया कि 22 जलकर मूल्य और 37 गृहकर के बड़े बकायेदारों की सूची जारी कर 3 दिन में टैक्स जमा करने को कहा गया है, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। हकीकत नगर में हरे भरे पेड़ों पर चला कुल्हड़ा, मोहल्ले वासियों में रोष। आरोप राधा स्वामी ज्वेलर्स पर लगाए जा रहे हैं। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की मिलीभगत से काटे जा रहे हैं हरे भरे पेड़। मामला यह है, मेरी दुकान है चौधरी स्टेशनरी की। मैं कल खाना खाने चला गया था 3 बजे करीब, और वो 4:30 बजे करीब जब आया तो पेड़ कटा पाया। मैंने जानकारी की तो ये सामने राधा स्वामी ज्वेलर्स हैं बराबर में, इन्होंने कटवाया है पेड़।
नाम तो नहीं जानता पर राधा स्वामी ज्वेलर्स के नाम से जानता हूँ, बराबर में दुकान है। ये पेड़ जो है ये राधा स्वामी वाले ने कटवाया है, बिजली विभाग वालों ने काटा है। उसका जो विभाग का था नाम उसका पप्पू है जिसने पेड़ काटा। किस वजह से काटा? पैसे लिए होंगे उससे, और क्या होगा, इन्होंने पैसे दिए होंगे इसलिए काटा। कितने साल पुराना पेड़ था ये ये? कम से कम 8-10 साल पुराना पेड़ है। सरकार तो पर्यावरण पे कर रही है और ये पर्यावरण खत्म करते जा रहे। इस पेड़ से किसी को कोई नुकसान नहीं था। और आके दोपहर पैसे हड़पने और धर्म परिवर्तन कराने को लेकर साजिद अपने परिवार सहित न्याय पाने के लिए पहुंचा एसएसपी के दरबार। बसपा नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले काफी दिनों से नेतागिरी का रूप दिखाकर उसके परिवार का धर्म परिवर्तन कराने और झूठे मुकदमे में फंसाने का रूप झाड़ रहे हैं। साजिद ने आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार पिछले काफी दिनों से झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर उनका पैसा हड़पना चाहते हैं, जबकि उन्होंने उनके परिवार से सभी रिश्ते अलग कर रखे हैं। इकबाल भारती और ये पप्पू और गयूर साले हैं। इकबाल भारती ने हमको धर्म परिवर्तन करने के लिए हम पे दबाव बनाया था, तो हम इसके दबाव में नहीं आए। तो अब ये जो मेरा छोटा साला है पप्पू गयूर, 1.5 महीने से हमारे घर रह रहा था, वहाँ पूरा महल्ला पूरा गांव हमारा जानता है। इसने 1,10,000 रुपये मेरी बीवी से लिए थे। तो हमने जब अपना पैसा मांगा तो इसने मुझे कहा कि इकबाल भारती मेरा भाई नेता बन गया है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, उल्टे तुम्हारे से पैसे लूँगा। बसपा नेता इकबाल भारती ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए एसएसपी ऑफिस पहुंचकर प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी सगी बहन पर पैसे हड़पने के आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग और ज्ञापन सौंपा है। इकबाल भारती ने अपनी बहन और बहनोई पर गलत बयानबाजी करने के आरोप लगाते हुए उसका पैसा और जमीन हड़पने की बात कही। भारती का कहना है कि जब वो उनसे पैसे मांगते हैं तो उल्टा उसे ही दोषी बता देते हैं। तो मेरी एक छोटी बहन जिसको पिछले 25-30 साल से मैं नहीं मिलता था, उसकी शादी भी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। वो मेरे पास पहुंच के और जाकर के रोने लगी कि भाई तुम्हारी कोई देखभाल करने वाला नहीं। मैं उसके साथ सहारनपुर आ गया। वो बहुत खस्ता हालत में थी। मेरा एक प्लाट बिका 14,40,000 रुपये का, तो मैंने वो सारे के सारे पैसे उसे दे दिए। और जब मैं वहाँ रहने लगा तो मुझे उनके घर का माहौल इतना गंदगी भरा लगा, सामाजिक एतबार से भी वैसे भी, कि मेरा वहाँ रहने को मन नहीं करा। और मैं फिर 2019 में सितंबर 14 में सरसावा पुलिस ने नशे में लिप्त एक आरोपी को पकड़ा, जिसके पास से थैले से नशीली गोलियां भी बरामद हुई हैं। पकड़े गए आरोपी के परिजनों ने थाने पर पहुंचकर आधा घंटा खूब हंगामा किया। पकड़े गए आरोपी की सिफारिश में आए एक सफेद पोश नेता को भी परिजनों ने गालियां दी। पुलिस ने आरोपी के भाई और पिता को भी हिरासत में लेकर थाने में बैठाया। बिहारीगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की एक मोटरसाइकिल, 4 स्कूटी बरामद। बिहारीगढ़ थाना प्रभारी मनोज चौधरी के नेतृत्व में मोहन चौकी इंचार्ज रविंद्र धामा ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोरों को, एक मोटरसाइकिल व चोरी की 4 स्कूटी व अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सरसावा पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से काफी मात्रा में अवैध शराब और नशीले गोलियों के साथ अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के अनुसार सब इंस्पेक्टर रईस अहमद और सतेंद्र कुमार ने मुखबिर की सूचना पर शिवम, राकेश और फैजान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नगर निगम द्वारा सपना टॉकीज के पुल पर सौंदर्यीकरण के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत सपना टॉकीज के पुल रोलिंग पर टीन की चादरों को लगाकर सपना टॉकीज पुल का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। गागलहेड़ी पुलिस ने नशा तस्कर नौशाद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तस्कर के कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ डोडा पोस्त बरामद हुआ है। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर के खिलाफ मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया है। भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने आगामी बुधवार को टोल टैक्स पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। राहुल बेदी ने कहा कि टोल टैक्स कर्मियों की बढ़ रही गुंडागर्दी से किसान काफी परेशान हैं। सरकार के आदेशों की अनदेखी कर किसानों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जिसे भारतीय किसान यूनियन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इन टोल वालों की हट धर्मी ये दोबारा से हमारे किसान मजदूरों भाइयों को टोल पर निकलने से परेशान करते हैं। तो भारतीय किसान बेदी परिवार दिन बुधवार सुबह 9 बजे कार्यालय पर इकट्ठे होंगे।
जामा मस्जिद के समीप सब्जी मंडी पुल का निर्माण धीमी गति से चलने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुल निर्माण में हो रही ढिलाई के चलते वाहन स्वामियों और ठेली लगाने वालों को हो रही है भारी परेशानी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।